बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वीकेंड बियॉन्ड साइट अपने मेज़बान मोहम्मद जहांज़ेब के साथ, और मैं लाया हूँ आपके लिए समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल में हम बात किया करते हैं स्पेशल एजुकेशन के बाज़ कॉन्सेप्ट्स की, और आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। आज मुझे एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करना है। उससे पहले वो दुआ जो रब कायनात ने अपने महबूब करीम साहिब खुल्क़ अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें बेहतर अखलाक के लिए तालीम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च ह्यूमन साइंसेस में बहुत बड़ा इजाफा है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन समझा जाता है कि उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस मेथड के तहत हम बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड का इतलाक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की मदद से किया जाता है। याद रहे कि रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को साइंटिफिक मेथड के नाम से याद किया जाता है। तो इस डिज़ाइन में होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी उस मौजू का इंतखाब जिस पर हमें रिसर्च कंडक्ट करना होती है, जिस पर हमने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, यानी या जिस चीज़ को जानने के लिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं, उस टॉपिक का इंतखाब। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े की तश्कील। बाद सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डिज़ाइन, यानी दुरुस्त टाइप ऑफ रिसर्च का इंतखाब या उस दुरुस्त तरीके का इंतखाब कि जिससे हमें अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए भी बहुत सारे डिज़ाइंस, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो रिसर्च और साइकोलॉजी के इल्म में मौजूद हैं। तो इसके बाद हमें डाटा कलेक्शन का मरहला दरपेश होता है। हम अपने मुंतखब शुदा टाइप ऑफ रिसर्च के मुताबिक या अपने मुंतखब शुदा एक्सपेरिमेंटल अप्रोप्रिएट डिज़ाइन के मुताबिक हम जो है वो डाटा कलेक्शन करते हैं। यानी अगर हम डिस्क्रिप्टिव डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर ये होगा कि हम क्वेश्चनेयर के जरिए डाटा कलेक्ट करेंगे, या हम जो है वो किसी किस्म का जो है वो स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मरहला होगा, इसके बाद डाटा एनालिसिस होगा। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की मदद से या मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेथड्स की मदद से हम डाटा को एनालाइज करेंगे। डाटा एनालिसिस के बाद कंक्लूजन का मरहला होता है या रिपोर्ट राइटिंग का मरहला होता है, यानी हम ये लिखते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट के नतीजा में क्या रिजल्ट सामने आए। एक्सपेरिमेंटल मेथड के इतलाक में दो ग्रुप्स आमतौर पर तश्कील दिए जाते हैं। जिस ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंट के लिए मुंतखब करते हैं, यानी जिसे हम रिसर्च की इस्तिलाह में ट्रीटमेंट देते हैं, जिस पे कोई नया मेथड अप्लाई करते हैं, जिस मेथड का हम रिजल्ट देखना चाह रहे होते हैं, उस ग्रुप को, उस ग्रुप ऑफ सैंपल को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। और जिस ग्रुप पे हम नया मेथड अप्लाई नहीं करते, उसे पिछले तरीके पर छोड़ देते हैं ताकि दोनों तरीका हाईकार का तकाबल किया जा सके, उस ग्रुप को हम लो ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं कि अगर एक कंपनी ने डायबिटीज़ की एक नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई है और जो सारिफीन है वो पुरानी मेडिसिन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कंपनी एक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है और एक हॉस्पिटल के डायबिटिक वार्ड में वो नई
जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स को देती है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए इतने मंथ तक, और दूसरे हॉस्पिटल के डायबिटिक वार्ड में पुरानी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाद असा दोनों मेडिसिन के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर लिया जाता है। तो जिन पेशेंट्स पे हमने नई मेडिसिन या नए ट्रीटमेंट का इतलाक किया, उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाएगा, और जिसे हमने लेफ्ट अलोन छोड़ दिया, यानी जिस पे हमने कोई नई स्ट्रेटेजी यूज नहीं की, अप्लाई नहीं की, उसे कंट्रोल ग्रुप कहा जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अगर मेरिट्स की बात की जाए तो इसे मोस्ट रिलायबल, मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डेटा गैदरिंग समझा जाता है। इससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक तस्वर किया जाता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि ये वेरियस फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में इस्तेमाल होती है, साइकोलॉजी के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है। डीमेरिट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तख्लीक करना होता है, लेबोरेटरी टाइप इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक्सपेंसिव मेथड है, ज़ाहिर है इसके ऊपर अखराजात आते हैं। और एक बात ये कि बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तजर्बात जो जानवरों पर किए जा सकते हैं उन्हें इंसानों के लिए गवारा नहीं किया जाता, या इंसानों के लिए उसकी उन एक्सपेरिमेंट्स की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इसमें एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं और थोड़ा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी होता है, लेकिन इस सब के बावजूद एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी को बहुत कारगर तरीक़ाकार तस्वर किया जाता है। जी नाज़रीन, आज हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस किया।